समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए हैं। अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई है। हजारों की तादाद में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए पुलिस को खदेड़ते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है, अगली बार ऐसी कोई हरकत करेंगे तो यहाँ से दिल्ली तक मार्च समाजवादी पार्टी करेगी। इसको करली सेना ना कहें, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में पल रही गुंडे हैं। ये जो करनी सेना है ना, जो कायरता पूरा काम कर रही है, ये टायरों के माध्यम से कायरों वाला काम कर रही है। करनी वर्णी सेना की कोई औकात नहीं है, इतना जान लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में आज ठाकुर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो एक करनी सेना के लोग बिल में घुस करके बैठे होते। हमारे नेता ने पीसी में कहा है कि हमने अभी इन रेड लाल टोपी वालों को हमने रोक रखा है। जिस दिन हमारे नेता ने आदेश दे दिया उस दिन योगी आदित्यनाथ 5KD में भी सुरक्षित नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में करनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं लखनऊ जिला कार्यालय से तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है वो निकल चुके हैं जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने। और इनका कहना है कि राज्यसभा सांसद रामलीलाल सुमन को जान का खतरा है और सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और इनका ये भी कहना है कि करनी सेना के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनका एक बड़ा आरोप ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण करनी सेना को प्राप्त है। समाजवादी पार्टी आज प्रदेश भर में करनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आह्वान करा था कि रामलीलाल सुमन के ऊपर जिस तरीके से करनी सेना हमले कर रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है, उसको लेकर राष्ट्रपति के नाम आज समाजवादी पार्टी ज्ञापन देगी। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ मांग करेंगे। आज करनी सेना लगातार जान से मारने की धमकी दे रही है राज्यसभा सांसद रामलीलाल। देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी आदित्यनाथ में उनकी जो करनी सेना यानी कि जो ठाकुर सेना है उसकी अराजकता पूरे प्रदेश में चरम पर है। जिस तरीके से हमारे दलित सांसद आदरणीय रामलीलाल सुमन जी के घर पर हमला हुआ, उसके बाद उनकी गाड़ी पर उनके काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ, वो ये प्रदर्शित करता है कि आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज और बहुजन समाज के लोग ठाकुर योगी आदित्यनाथ की सरकार में सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज समाजवादी लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि हमारे देश का जो बहुजन तबका है, जो इस देश का मूल निवासी है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर के हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन करा था। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का अपमान करा है। अखिलेश यादव ने आधी फोटो अपनी लगाई और आधी बाबा साहब की फोटो लगाई। वो किसी समर्थक ने फोटो लगाई थी और हमारे नेता ने उस मुद्दे को विराम दे दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस लालचंद गौतम ने उस फोटो को लगाया है हम आगे से उनको मना करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को मजाक बनाया, क्या वो अपमान नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेताओं पर विराम लगा पाएंगे? लेकिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो उस समय इनके तत्कालीन सरसंघचालक MS गोलवलकर घूम करके बाबा साहब के संविधान की निंदा कर रहे थे। कह रहे थे अरे ये दलितों को सम्मान देने की बात कर रहा है, ये पिछड़ों को हक अधिकार देने की बात कर रहा है। ये तो दलित समाज के लोग जो कह रहा है कि समाज की मुख्य धारा में ला देंगे, ये तो गले में हांडी बांध करके घूमते हैं, पीठ में झाड़ू बांध करके घूमते हैं। इनको नौकरी देने की बात कर रहा है, सम्मान देने की बात कर रहा है। ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं। ये समाज दलित समाज को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। आप सोचिए कि इस देश में अगर एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम दलितों का क्या हाल होगा। तो करनी सेना के लोग कह रहे हैं कि हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, बदला लेके रहेंगे। करनी वर्णी सेना की कोई औकात नहीं है, इतना जान लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में आज ठाकुर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो एक करनी सेना के लोग बिल में घुस करके बैठे होते। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इसके पहले कभी दिखे आपको? आप पत्रकार हैं, अगर इसके पहले कोई आप आंदोलन बता दीजिए। अगर करनी सेना के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, तो आज पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है ना, जाकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़े जाकर के। अगर वो अपने आप को सच्चा देशभक्त मानते हैं, अगर वो सच्चा हिंदू मानते हैं, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए उनको पाकिस्तान से लड़ना चाहिए और भारत सरकार को उन परमिशन देनी चाहिए। अरे आप दलित सांसद से झगड़ा कर रहे हैं, उन्होंने इतिहास की कोई बात कह दी क्या? इतिहास के अरे तुम्हें इतना बुरा लग रहा है सरकार, तुम्हारे इतिहास को बदल दो, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर इतिहास में जो लिखा है, उस पर बात होगी और हमारे नेताओं पर अगर हमला होगा तो समाजवादी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और हमारे नेता ने कहा था, हमारे नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कहा है, हमारे नेता ने पीसी में कहा है कि हमने अभी इन रेड लाल टोपी वालों को हमने रोक रखा है। जिस दिन हमारे नेता ने आदेश दे दिया उस दिन योगी आदित्यनाथ 5KD में भी सुरक्षित नहीं होंगे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत कहना बड़ी बात यहाँ पे समाजवादियों ने कह दी है। हजारों की तादाद में यहाँ पे आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। करणी सेना राज्यसभा सांसद को मारने की धमकी दे रही है और लगातार हमले कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ बाबा साहब जो दलित समाज के और के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मसीहा हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, उनको अपमानित करने का काम जिस प्रकार से भाजपा के बड़े नेता ने हाउस में किया और उसके बाद भी भाजपा ने माफ़ी नहीं मांगी, इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा कितनी दलित विरोधी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन में आप देखिए कि दलितों पर जो हो रहे उत्पीड़न में नंबर 1 है। NCRB के आंकड़े आप निकाल लीजिए, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यहाँ तक ये स्थिति हो गई है कि दलित समाज से वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद हैं, और वो आज के नेता नहीं है, वो बहुत पुराने नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है। श्री राम जी हाथरस के लाल हैं, सुमन, श्री राम जी लाल सुमन, उनके ऊपर जिस प्रकार से भाजपा के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं, पहले उनके घर को तोड़ने का प्रयास किया गया, खुलेआम लाठी डंडे तलवार नंगी तलवारें सड़क पे लहराई गई। भाजपा के गुंडे कह रही करणी सेना को? बिल्कुल, ये भाजपा के गुंडे तो हैं, भाजपा ही उन्हें भेज रही है ये गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी करने, ये भाजपा के गुंडे हैं। वरना आप देखिए जिस प्रकार से खुलेआम सड़क पर पत्थर और टायर फेंककर उनके गाड़ियों के काफिले पर हमला किया, बड़ी संख्या में लोगों को चोट पहुंची, लोग घायल हो गए, लेकिन अभी तक सत्ता में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। केवल लीपापोती के लिए कुछ चंद घंटों के लिए अरेस्ट किया और फिर रिहा कर दिया। तो इससे स्पष्ट है कि सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, सत्ता में बैठे लोग ही इनको भेज रहे हैं कि जाओ दलितों को मारो, जाओ दलितों के खिलाफ प्रदर्शन करो, जाओ दलितों को खुल्ला गालियां दो और उनको गोली से मारने की धमकी दो। यहाँ तक पीडीए समाज के योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी, जो पीडीए समाज 90% जो बहुसंख्यक समाज उनके दिलों में बसते माननीय अखिलेश यादव जी, उनको तक गोली से मारने की धमकी दी गई। आज माननीय अखिलेश यादव जी ही तो हैं जिनकी वजह से केंद्र सरकार की सत्ता को झुकना पड़ा। क्या मांग करेंगी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए करणी सेना पर? नहीं, वैसे तो हमें उम्मीद नहीं है कि भाजपा कोई कार्रवाई करेगी। ये वो भाजपा है जो रेपिस्टों पर भी कार्रवाई नहीं करती है, रेपिस्टों को भी संरक्षण देती है, चाहे वो हाथरस केस हो, चाहे वो उन्नाव केस हो, चाहे वो बनारस केस हो, चाहे हर कोई आप केस देख लीजिए। ये जब रेपिस्टों को संरक्षण देते हैं तो ये गुंडा और महागुंडों को भी संरक्षण देंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी हमारी मांग है, आज हम विरोध कर रहे हैं और अपना ज्ञापन देंगे माननीय राष्ट्रपति जी को हमारा ज्ञापन जाएगा कि इन गुंडों के ऊपर, जो करणी सेना के गुंडे हैं जिन्होंने वर्तमान सांसद राम जी लाल सुमन के ऊपर हमला किया, उनके काफिले पर हमला किया, उनका घर तोड़ने का प्रयास किया, सड़कों पर बड़ी तादाद पर आकर नंगी तलवारें लहराई, लाठी डंडे त्रिशूल चलाए, और अभी तक कोई सत्ता में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी मांग है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनको जो है जेल में ठूसा जाए। क्या कुछ ज्ञापन में लिखा रहेगा, क्या कुछ मांगे ये जानने के लिए? जी फाकिर भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब के निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय कचहरियों पर आज धरने के माध्यम से विरोध प्रकट करना है और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना है। ज्ञापन में हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर दलित समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और ख़ास तौर से जो दलित समाज के हमारे नेता हैं लाल जी सुमन साहब, जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घर पर हमले हो रहे हैं, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो राज्यपाल महोदय को हम लोग पार्टी के निर्देश पर ज्ञापन देने जा रहे हैं और ज्ञापन दे के मांग करेंगे कि इस पर शीघ्र और उचित कार्रवाई की जाए। फाकिर भाई, लेकिन करणी सेना वाले कह रहे हैं कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। करणी सेना कुछ कहे, करणी सेना तो वो कह रही है सरकार के इशारे पर, जो सरकार बोल रही है वो करणी सेना कर रही है, वही काम प्रशासन कर रहा है। प्रशासन और करणी सेना अपना काम करेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को बचाने के लिए और दलित समाज के साथ में हम लोग बराबर खड़े रहेंगे सड़क पर, और हम लोग तैयार हैं। पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिस तरीके से हमारे दलित सांसद रामजी लाल सुमन जी के ऊपर उनके घरों पे जाकर के हजारों लोगों ने लाठी डंडे तोप बंदूक नंगी तलवारें ले जाके हमला किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई
और उन्होंने अपना एक गठन बुलाया कि हम दलितों को डरा देंगे। बताइए 80-80 हजार लोग नंगी तलवारें पूरे प्रदेश में लहरा रहे, वो कहां से आई? और प्रदेश के मुखिया आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। और भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में ठाकुरों का राज चल रहा है। साथियों, अभी आपने देखा होगा हमारे दलित सांसद जो कि अपने काफिले के साथ जा रहे थे, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, टायर फेंके गए उनकी गाड़ियों पे, क्षतिग्रस्त हुई। अगर हमारे सांसद जी को कुछ हो जाता तो इसका जवाब कौन देता? लेकिन हम समाजवादी संघर्ष के वादी है, हम लोग कभी झुकेंगे नहीं, हम लोग कभी डरेंगे नहीं, हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और 2027 में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह हमारे साथ है। मैम, करणी सेना लगातार राज्यसभा सांसद को जान से मारने की धमकी दे रही है और उनके ऊपर हमले कर रही, क्या कहेंगे? मैं अराजक लोगों को सरकार कंट्रोल करे, जो इस तरह की धमकियां खुलेआम दे रहे हैं उनको जेल में डाले। लोकतंत्र में अराजकता की कोई जगह नहीं है। हमारे दलित सांसद को मारने का प्रयास हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धमकी दी गई है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो अब हम ज्ञापन दे रहे हैं कि या तो न्याय हो या योगी सरकार इस्तीफा दे। क्या मांग करेंगी मैम? आज राष्ट्रपति के नाम आप लोग ज्ञापन भी देने जा रही है। राष्ट्रपति या तो कानून का राज मुख्यमंत्री से कहकर यहाँ कायम कर रहे हैं या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। करणी सेना लगातार जान से मारने की धमकी दे रही है राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। असल में ये सब कानून को ना मानने वाले लोग हैं, क्योंकि कोई भी जात या धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी कमजोर पे अत्याचार करें, दलितों पे अत्याचार करें। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके लिए उनके ऊपर इस तरीके का दबाव बनाया जाए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये चीज़ कह दी है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम सब लोग जो उन पे हमला हुआ उसी के लिए यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल हमारे सांसद रामजी लाल सुमन ही नहीं, जिस तरह से उन पे हमला किया गया, उन पे हमला करने वाले लोग कौन है? वही लोग हैं जो मिस कॉल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए लोग। और जिस तरह से एक दलित नौजवान वो जय भीम का नारा लगाता है, उसको मारा जाता है। मैनपुरी में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक दलित नौजवान को जिंदा जला दिया जाता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं। और इन सब के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे, निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश पे समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पे हैं, जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, ब्राह्मणों पे, किसानों मजदूर पे अत्याचार है। ये अत्याचार बंद होने चाहिए। देखिए, ये कोरी धमकियों से कोई मतलब नहीं है और ये कोई राजशाही परिवार नहीं चल रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसके तहत हम लोग खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से लगातार 2 बार माननीय रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसमें शय है और उसके तहत ये काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार होना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों खंडित होना, अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि ये परेशानी समाजवादी पार्टी ने उठा रखी है। और जब समाजवादी पार्टी खड़ी है तो किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के ऊपर उंगली भी उठा सके। 24 में एक कोशिश करी थी, हमने यहाँ से खदेड़ भगाया था। तो तैयार हो जाए, समाजवादी पार्टी मैदान में है और उनके सारे मंसूबों को ध्वस्त करने हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है, अगली बार ऐसी कोई हरकत करेंगे तो यहाँ से दिल्ली तक मार्च समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, इसको करणी सेना ना कहें। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में पल रहे ये गुंडे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। और जब हमारे इस उत्तर प्रदेश में जब देश की सबसे बड़ी सदन के सदस्य, राज्यसभा सदस्य माननीय रामजी लाल सुमन साहब जब उसमें सुरक्षित नहीं हैं, एक बार नहीं उनके ऊपर 2 बार हमला हो गया। आपने देखा कि पहले एक बार हमला हुआ, उनके घर के ऊपर हमला हुआ, 50 ये गली के गुंडे, 50 गुंडे और 100 पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद, उनके घर पे पहुँच जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर सत्ता का पूरी तरह से संरक्षण है। उन्होंने वहाँ पर पहुँच करके उनके घर वालों को मारा पीटा और ईंटें चलाए, तलवार और बंदूकें लहराई। ये सब क्या कृत्य है? ये किस तरह का है? ये जो हमारा देश संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश
प्रदेश में आई है, इस देश में आई है, न संविधान की सुरक्षा हो पा रही है, न लोकतंत्र की सुरक्षा हो रही है। ना ही ये देश संविधान के तहत चल रहा है और ना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार हमारे सांसद के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये अभी हमारे एक साथी ने बहुत सही बात कही, ये कायर है तभी टायर से हमला कर रहे हैं। और मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, जहाँ हमारे नेता ने हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन और प्रदर्शन करने का और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे करके ज्ञापन देने के लिए कहा है, जहाँ एक तरफ हम समाजवादी लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते हैं, तो वही हम लोग क्रांतिकारी रूप धारण भी करना चाहते हैं। देखिए, क्षत्रियों के नाम पे जो एक फर्जी सी सेना जो है अपने आप को एक पर्टिकुलर सेना बता करके जिस तरीके से हमला कर रही है, क्षत्रिय तो इस तरीके से हमला नहीं करते हैं। क्षत्रिय हमला करते हैं सामने से, क्षत्रिय लड़ते हैं सामने से खड़े होकर के। तो इस तरह के जो फर्जी तरीके से जो लोग कायरता पूर्वक हरकत कर रहे हैं, तो ये जो करनी सेना है ना, जो कायरता पूर्वक काम कर रही है, ये टायरों के माध्यम से कायरों वाला काम कर रही है। तो आप ये समझिए, जिस तरीके से ये हमारे सांसद के ऊपर हमला किया है इन लोगों ने, तो इनको क्या ही कहा जाए। तो जो कायर हैं वो टायरों से ही हमला कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक करनी सेना नहीं है, वो कुकर्मी सेना वाले लोग हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, बेहूदे लोग हैं, जो वहाँ छटपटा रहे हैं। कमजोरों पर अन्याय अत्याचार करने की इनकी आदत पड़ी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को जान से मारने की लगातार करनी सेना धमकी दे रही है, हमले कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में कोई ये काम नहीं करता है। यदि किसी को कोई समस्या है तो न्यायालय बने हैं और तमाम स्तर हैं, वहाँ जाएं। लेकिन किसी सांसद के ऊपर, किसी आम जनमानस के ऊपर आप हमला करेंगे, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और देखिए, राजनीति में सबको समान अवसर मिलता है, लेकिन हमला किसी भी स्वस्थ समाज पे किसी भी तरह से वो सही नहीं माना जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, देखिए, अब समाजवादी पार्टी के लोग जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ कूच कर चुके हैं और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हैं। इनका कहना है कि रामजी लाल सुमन के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और करनी सेना जान से मारने की धमकी दे रही है, वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण करनी सेना को प्राप्त है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज ये लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रही हैं। डीएम को ज्ञापन देंगे और उसमें मांग करेंगे कि करनी सेना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए हैं और पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो गेट बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे वो गेट पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय है, यहाँ के जो मंजर है वो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, गेट के भाले टूट के नीचे गिर रहे हैं। ये देखिए, गेट के भाले। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए हैं और उन्हें घेराव कर दिया है, गेट के ऊपर चढ़ गए हैं, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई है, हजारों की तादाद में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए पुलिस को खदेड़ते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गए हैं।